व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में और उसके पास्चुलेट्स के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो बेस थी वो लेविस ने दी थी। लेविस ने एक मॉडल परफॉर्म किया था जिसका नाम था क्रॉस डॉट मॉडल। इस मॉडल में इसने बताया था कि कोई भी एटम्स जब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मीथेन की। मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इसको सराउंड कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में कार्बन अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर रहा है। इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन लेविस के जो कॉन्सेप्ट है इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं था किया। इसको एक्सप्लेन किया था सेग्विक और पॉल ने 1940 में। इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो प्रिडिक्ट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है वैलेंस शेल ऑफ दिस सेंट्रल एटम। मतलब कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं वो बेस्ड करेंगे, वो प्रिडिक्ट करेंगे किसको? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर की मौजूदगी के जो मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में ऑफ द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम कोई भी ऐसा एटम जिसको एक या एक से ज़्यादा दूसरे एटम्स ने सराउंड किया हो या ऐसा एटम जो बाउंड हुआ हो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के एटम से, उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। डेफिनेशन ऑफ वेस्पर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं या लॉन पेयर भी हो सकते हैं, वो सेंट्रल एटम को इस तरह सराउंड करें कि वो जितना दूर रह सके रहें ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम मिनिमाइज रहे। कोई भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी दो जगहों पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है कि मैक्सिमम सेपरेशंस हों सेंट्रल एटम की अदर एटम से जो उसे सराउंड कर रहा है, उसके दरमियान जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम हो ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम रिपल्शन इज द बेस्ड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या पेयर या तो वो लॉन पेयर हो सकता है या वो बॉन्ड पेयर हो सकता है। अब लॉन पेयर में क्या है? लॉन पेयर में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं एक ही एटम से। एक ही एटम से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग करते हैं उनको हम कहते हैं लॉन पेयर। इसको हम डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस से शो करते हैं। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बिलोंग करते हैं। मतलब बॉन्ड पेयर दो मुख्तलिफ तरह के एटम से बिलोंग करते हैं। पास्चुलेट्स, पहला पास्चुलेट है कि जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पेयर। क्यों? अब सवाल पैदा होता है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई क्यों कर रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। कि जो लॉन पेयर है उसके ऊपर जो असरअंदाज कर रहा है वो सिर्फ एक ही एटम का न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। वो अपनी जगह को बढ़ा देते हैं, जगह बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए लोन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पेयर। जब लोन पेयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये क्यों होगा? क्योंकि ग्रेटर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो है वो जगह कम ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो इन्फ्लुएंसर हैं वो दो निकले हैं। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर बिलोंग्स टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसके ऊपर जो इन्हसार है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो दो न्यूक्लियाई का है। उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है बॉन्ड पेयर को। इसलिए बॉन्ड पेयर जो है उसमें कम स्पेस जगह ऑक्यूपाई होगी। जैसे कि अब नीचे है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब रिपल्शन के जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं वो इस तरह है, लोन पेयर लोन पेयर। अब हमने एग्जांपल ले ली कि ये दो तरबूज हैं।
ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो आप खुद ही देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत ही कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगी, और जब रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर ये है, बॉन्ड पेयर हमने एक खरबूजा ले लिया, छोटा है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर हमने पढ़ा है कि जगह कम ऑक्युपाई कर रहा है और लोन पेयर जगह ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहा है। अब जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो जगह है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, और जगह ज़्यादा होने की वजह से जो रिपल्शन है वो मच वीकर होगी देन लोन पेयर। इनकी निस्बत इनकी रिपल्शन कम होगी और ये कदरे स्टेबल होंगे। थर्ड पे आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड के अंदर आप खुद ही डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन भी कम से कम होगी और सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ये है कि लोन पेयर का सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कम रिपल्शन है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम है। दूसरा पास्टुलेट्स है कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डिक्रीज कम कर जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों? जब इंटर पेयर एंगल ज़्यादा हो जाता है। इंटर पेयर एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो इंटर पेयर एंगल कहलाता है। मतलब कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए है, इसको 3 बी ने सराउंड किया हुआ है। ये जो एंगल है ना, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ वो वाले जो मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, इनका जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं इंटर पेयर एंगल। जब इंटर पेयर एंगल ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज होती जाएगी। दे आर स्ट्रॉन्ग एट 90, मच वीकर एट 120 एंड वेरी वीक एट 180। 180 पे सबसे ज़्यादा कम रिपल्शन होगी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द तीसरा पास्टुलेट है द इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉन्ड पेयर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड पेयर की जो इन्फ्लुएंस है, हमने जो पढ़ा था कि जो बॉन्ड पेयर हैं उनकी ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे कम है। वो कह रहे हैं ये भी डिक्रीज करती जाएगी। कब? जब इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी किसी भी एटम की जो मॉलिक्यूल बनाने में मदद कर रहा है, तो इसकी वजह से बॉन्ड पेयर की जो इन्फ्लुएंस है वो कम होती जाएगी। अब फोर्थ पास्टुलेट है कि जो मल्टीपल बॉन्ड हैं वो बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? सिंगल बॉन्ड के तौर पे। अब वो सिंगल बॉन्ड के तौर पे क्यों बिहेव करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी इसकी डिटेल चाहिए, और वो हम लिखते हैं कि जैसे कि एक ये है कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है उसका रीजन एक है सेंटर, सेंटर ऑफ टू एटम्स। जब सेंटर ऑफ टू एटम्स इसका सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड, इनका रीजन ही सेम है, तो फिर इस वजह से इस बना पे क्योंकि इसका रीजन सेम है, मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रिडिक्ट करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड वेस्पर्ट थ्योरी के पर्पस के लिए। अब फिफ्थ पे आ जाता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ट्रिपल में कितने? 3। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डबल में होंगे 2 और 3 होंगे ट्रिपल में, तो ये जगह भी ज़्यादा ऑक्युपाई करेंगे। स्पेशली सिंपल सी बात है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से ये जगह भी ज़्यादा ऑक्युपाई करेंगे। अगला पास्टुलेट है कि जो लोन पेयर है वो रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर को। अब लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। जब ये आपस में रिपल्शन होगी होगी इनकी, तो इसकी वजह से बिगाड़ आएगा किस में? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि जो मॉलिक्यूल की नॉर्मल शेप है उसके अंदर थोड़ा सी चेंजिंग आएगी। ये क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद है। एक भी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद है और उनके आगे इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो नॉर्मल शेप से थोड़ा सा बिगड़ जाएगा।
तो ये थी सिंपल सी हमारी वेस्पर थ्योरी और उसकी फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और साथ उनके पास्चुलेट्स।